गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं क्लास 6 का नोइंग अवर नंबर्स पार्ट 2। इससे पहले हमने पार्ट 1 पढ़ाया था। यदि वो पार्ट 1 आपने नहीं पढ़ाया तो इससे पहले आप पार्ट 1 का वीडियो देख लें, ठीक है। तो पार्ट 1 में पहले हमने पढ़ाया था नोइंग अवर नंबर्स, जिसमें हमने होल नंबर, नेचुरल नंबर, प्राइम नंबर, ये नंबर्स हमने पढ़ाए थे, ठीक है ना। तो उसे जरूर देखना जिस बच्चे ने नहीं देखा है, और साथ ही साथ नोट्स बनाते रहें, ठीक है ना, जिससे कि आपको आगे कोई दिक्कत ना हो। साथ में हमारे चैनल्स और को सब्सक्राइब भी कीजिए, और साथ में जो लाइक का बटन उससे दबाइए, ठीक है, जिससे हमें पता चले कि आप हमारे वीडियो भी देख रहे हैं, उन्हें पसंद आ रही है या नहीं आ रही है। कमेंट जरूर करें, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमने लिया है प्लेस वैल्यू को, ठीक है ना। प्लेस वैल्यू दो पार्टों में डिवाइड होती है। सबसे पहले इंडियन प्लेस वैल्यू, और सेकंड जो आती है वो आती है इंटरनेशनल। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंडियन प्लेस वैल्यू, ठीक है। तो इंडियन प्लेस वैल्यू बच्चों क्या होता है, देखो प्लेस वैल्यू एक्चुअली होती क्या है, किसी भी नंबर्स की, ठीक है, एनी नंबर, किसी नंबर का जो स्थान होता है, प्लेस होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, प्लेस वैल्यू बोलते हैं। हर नंबर अपना एक स्थान रखता है, ठीक है ना, अपना एक प्लेस रखता है। तो उसको डिनोट करने के लिए हम क्या पढ़ते हैं, प्लेस वैल्यू पढ़ते हैं, ठीक है। अब इसे हम थोड़ा चार्ट के तरीके से समझते हैं। सबसे पहले हमने, और ध्यान रखना भी आपको नोट्स नहीं बनाना है, ठीक है, पहले आप पूरा समझिए, उसके बाद आपको रिटन वर्क करना है। तो सबसे पहले मैंने लिया किसको, वंस। सबसे पहले क्या आएगा, वंस। उसके बाद आएगा टेंस, ऐसे ही 100, 1000, 10,000, लाख, ठीक है ना। मैंने इसमें इसको शॉर्ट में लिख दिया, ठीक है ना। तो वंस, टेंस, 100, थाउजेंड्स, 10,000, लैक्स, 10 लाख, ठीक है बच्चों। अब वंस में देखो मैंने कोई नंबर ले लिया आपका 1 1 1 1 1 1 1, मैंने इसमें कुछ 1 ले लिया, ठीक है ना। आपसे पूछा जाए कि इस वाले 1 की प्लेस वैल्यू क्या है, ठीक है ना। तो जो मैं इस वाले प्लेस वैल्यू, इस वाले 1 की बात कर रहा हूं, तो इसकी वंस इज अ प्लेस वैल्यू ऑफ 1, यानी इस वाले नंबर की जो प्लेस वैल्यू हो क्या होगी, वंस होगी। यू अंडरस्टैंड, ठीक है। आगे जैसे हम मैंने बोला कि इस वाले नंबर की प्लेस वैल्यू क्या होगी, तो मैं इसे बोलूंगा 1000 इज अ प्लेस वैल्यू ऑफ 1, यानी ये वाला जो 1 है इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी, 1000 होगी, ठीक है ना। और हम इस 1 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ब्रैकेट में, ठीक है, वो आपको मैं समझा देता हूं। 1 है, उसके बाद कितने नंबर्स हमने ड्रॉप किए, कितनी प्लेस वैल्यू हमने ड्रॉप की है, 1 2 एंड 3। जितने हम ड्रॉप करते हैं उतनी क्या लगा देते हैं, 0। तो देखो ये क्या बन गया बच्चों, 1000 की बन गया। तो यानी इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो गई, 1000। इसकी क्या हो गई, वंस। इसकी क्या हो गई, टेंस। देखो इसके पीछे हमने एक नंबर ड्रॉप किया है, तो यानी एक नंबर छुड़ाए तो इसकी जगह हम 0 मानेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 10 बन जाएगा। समझ रहे ना, ठीक है। अब इसकी प्लेस वैल्यू हमने बोला कि इंडियन प्लेस वैल्यू है। इंडियन प्लेस वैल्यू क्या होता है, टेंस, वंस, 100, 1000, 10,000, लैक्स, 10 लाख। इनका कुछ एक प्लेस भी होता है जिनको हम इस टेबल में समझेंगे। मैंने इस टेबल को अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया। देखिए कुछ मैंने इस तरीके से इस पार्ट में डिवाइड किया है। इनके भी कुछ एक प्लेसेज होते हैं। तो 100, टेंस और वंस जो ये प्लेस है, ये तीनों वंस, टेंस और 100 ये किस में आते हैं, ये वंस के अंदर आते हैं। किसके अंदर आते हैं, वंस के अंदर। 1000 और 10,000, तो देखो दोनों में क्या आ रहा है, 1000 आ रहा है, तो ये किसके अंदर आएंगे,
1000 की। यू अंडरस्टैंड? ऐसे इसमें देखो दोनों में क्या आ रहा है, लैख और 10 लाख, तो ये दोनों किसके अंदर आएंगे, लैख के अंदर। समझ में आया? यानी ये वंस के अंदर आते हैं, ये थाउजेंड्स के अंदर आते हैं, ये लैक्स के अंदर आते हैं। ठीक है, नोट कीजिए इसको। चलो ठीक है, अब हम आगे कराने जा रहे हैं आपको इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू। ठीक है, इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू में क्या होता है, उसी की तरह बस थोड़ा सा उसमें चेंजिंग होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू में एज इट इज इंडियन प्लेस वैल्यू की तरह वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, 100,000। ठीक है ना, क्या आएगा, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, और यहाँ पे 100 मिलियन। ठीक है, इस टेबल को भी हम पार्ट में बांटेंगे। अब देखो ये टेबल हमने क्या किया है, इसको हमने तीन तीन पार्ट में बांटा है, 1 1 2 और 3, 1 2 और 3, 1 2 और 3। ओके, अब देखिए इसमें क्या होगा, इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू क्या होता है, वंस होता है, टेंस होता है, 100 होता है, 1000, 10,000, 100,000। ओके, मिलियन, 10 मिलियन और 100 मिलियन। ठीक है, इस तरीके से हम पढ़ते हैं। ये जो आते हैं, ये आते हैं वंस के अंदर, हंड्रेड के अंदर, और ये सॉरी थाउजेंड्स के अंदर, और ये मिलियन के अंदर। ठीक है ना, अब देखिए, अब मैंने इसमें कोई एक नंबर ले लिया अपनी तरफ से एग्जांपल के तौर पे, 278359142। ठीक है, ये नंबर ले लिया मैंने। अब मैं इसको इनकी प्लेस वैल्यू कैसे रिप्रेजेंट करूंगा। ठीक है, तो हम देखते हैं, हम हमेशा किधर से देखते हैं, राइट हैंड साइड से। जो फर्स्ट नंबर पे आएगा वो वंस के अंदर आएगा, ठीक है ना, जिसका सेकंड नंबर होगा वो टेंस प्लेस पे आएगा, जिसका थर्ड नंबर होगा वो 100 प्लेस पे है। ठीक है ना, इसी तरीके से हम सभी को रिप्रेजेंट करेंगे। ओके बच्चों, अब यहाँ पे आपसे पूछा जाए कि आप बताइए कि 9 की प्लेस वैल्यू क्या है। ठीक है ना, आपसे पूछा जाए कि 9 की प्लेस वैल्यू क्या है, तो आप क्या बोलेंगे कि 9 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, 9। और मैंने क्या बोला था कि आपके पीछे जितनी डेट ड्रॉप की है, जितनी डेट आपने छोड़ी है, 1 2 और 3, तो हम कितनी जीरो लगा देंगे आप, 3। यानी 9 की प्लेस वैल्यू क्या हो गई, 9000। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। आपसे पूछ लिया है कि 7 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, तो 7 लिखेंगे आप। ठीक है ना, और जितनी आपने ड्रॉप उसके पीछे 7 के पीछे जितनी डेट है उतनी क्या लगाएंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 क्या हो जाएंगे, 0। ओके, ठीक है, समझ आया इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू। ठीक है, नोट कीजिए। ठीक है बच्चों, अब हम पढ़ने जा रहे हैं यूज ऑफ कॉमा, यानी जो नंबर्स होते हैं उनमें देखा होगा बुक्स में कि हम कॉमा का यूज देखते हैं। ठीक है ना, कोई भी नंबर लिखा हुआ है, 4 डेट है या 4 से ज्यादा डेट है, तो वहां पे कॉमा का यूज मिलता है आपको। ठीक है ना, या बहुत सा जगह देखा होगा आपने, कोई भी नंबर लिखा है तो उसके साथ हम कॉमा का यूज करते हैं। तो कॉमा ऐसे यूज नहीं करते हैं, आपको कॉमा कहाँ यूज करना है वो मैं आपको बताऊंगा।
ठीक है ना, ध्यान से देखना है। देखिए कॉमा का यूज करना है जब आप बात की जाए इंडियन प्लेस वैल्यू की। किसकी बात की जाए? इंडियन प्लेस वैल्यू की बात की जाए। तो मैंने कोई एक नंबर ले लिया 287659, ठीक है, मैंने एक नंबर लिया हुआ है। जब इंडियन प्लेस वैल्यू की बात की जाए तो कॉमा जो यूज करते हैं ना, वो हमेशा हम पीछे से 3 डेट ड्रॉप कर देते हैं, 3 डेट छोड़ के करते हैं, ठीक है ना। पहली 3 डेट कौन सी? पहले 1 2 और ये 3 डेट को हमने छोड़ा, तो यहाँ पे हमने क्या यूज किया? कॉमा का यूज किया। यू अंडरस्टैंड? देन जैसे ही हमने 3 डेट ड्रॉप किए उसके बाद हम क्या करेंगे? 2 डेट के कॉमा यूज करेंगे, यानी 2 डेट छोड़ेंगे और कॉमा का यूज करते रहेंगे। 1 और A2 कॉमा, 1 और A2, फिर आगे कुछ डेट है नहीं तो हम कॉमा का यूज नहीं करेंगे। आपको ऐसा नहीं करना है कि यहाँ पे आप कॉमा लगा देंगे, अरे 2 हैं तो कॉमा लगा, नहीं, इट्स रॉन्ग वे। यू अंडरस्टैंड? ठीक है, इस तरीके से। और एक नंबर ले लेते हैं 759247886, ठीक है ना। अब मैं इसमें कॉमा का यूज करता हूं तो कैसे करेंगे? पहले हम 3 डेट छोड़ेंगे, 1 2 3 कॉमा 1 2 कॉमा 1 2 कॉमा, ठीक है ना। ये हम कॉमा किस तरीके से यूज किया है? इंडियन प्लेस वैल्यू से यूज किया है, ठीक है ना। जब आपसे बात की जाए, आपसे कोई बोले नहीं या आपके बुक में नहीं दे रखा है कि आप मतलब इंडियन प्लेस वैल्यू से कीजिए या किसी से कीजिए, तो फिर आप इंडियन प्लेस वैल्यू का यूज कर लो, ठीक है ना। वैसे आपकी बुक में मिलेगा कि आपको इंडियन सिस्टम से करना है या इंटरनेशनल से। मैं बात करूं इंटरनेशनल की, तो मैंने एक नंबर लिया 5782064889, ठीक है, मैंने एक नंबर लिया है। इसको मैं इंटरनेशनल तरीके से कॉमा का यूज करूंगा, तो मैं 3 डेट छोड़ूंगा। क्या छोड़ूंगा? 3 डेट, 1 2 और 3 कॉमा लगाया मैंने, ठीक है ना। इसी तरीके से मैं हर बार यानी एवरी टाइम में क्या करूंगा? 3 डेट छोड़ते जाऊंगा, 1 2 और ये 3, 1 2 और ये 3, ठीक है ना। यानी इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू में जो हम कॉमा का यूज करते हैं वो 3 डेट ड्रॉप करते हैं, और यहाँ पे हम एक बार 3 का यूज करेंगे, उसके बाद 2 का यूज, ठीक है। नोट करो, ठीक है बच्चों। अब मैं कराने जा रहा हूं आपको फेस वैल्यू, ठीक है। फेस वैल्यू में आपको क्या होता है कि आपको कोई भी डेट दे रखी होती है 290864, ठीक है। एक डेट आपको, सॉरी एक नंबर दे रखा है आपको, तो इस नंबर में जो भी डेट है वो अपनी अपनी एक वैल्यू रखती है। कौन सी वैल्यू रखती है? फेस वैल्यू रखती है, और फेस वैल्यू वही होती है जो उसका नंबर है, जो डेट है, ठीक है ना। वो इसकी क्या होगी? फेस वैल्यू। जैसे मैंने बोला कि 4 की फेस वैल्यू क्या होगी, तो क्या होगी? 4। मैंने बोला 6 की फेस वैल्यू क्या होगी, तो क्या होगा? 6। 8 की फेस वैल्यू क्या होगी? 8। 0 की फेस वैल्यू क्या होगी? 0। 9 की फेस वैल्यू क्या होगी? 9। 2 की फेस वैल्यू क्या होगी? 2, ठीक है ना। समझ आया? ये आपकी सारी क्या है? फेस वैल्यूज है, ठीक है ना। आपसे बोला है कि इस तरीके से, तो आपने प्लेस वैल्यू बताई थी, तो प्लेस वैल्यू क्या होती है? जो वंस प्लेस पे आती है, प्लेस वैल्यू 4, यानी जो फर्स्ट प्लेस है 4, सेकंड प्लेस पे आ रही है तो यानी एक 0 उसके पीछे, 8 2 0, और जो 0 वाली होती है वो 0 ही रहती है, ठीक है। 9 के बाद कितनी है? 1 2 3 4, 4 zeros, और यहाँ पर 2 के बाद 5 zeros, ठीक है ना। ये प्लेस वैल्यू नोट कीजिए इसे भी। वैल्यू के प्लेस वैल्यू के अंदर आपका एक वर्ड आता है एक्सपेंडेड नोटेशन। तो जो इसमें क्या होता है, एक्सपेंडेड नोटेशन में कोई भी नंबर होता है तो उसको हम एक एक्सपेंड करते हैं, ठीक है ना, ओपनली लिखते हैं, और किस तरीके से? प्लेस वैल्यू के तरीके से। जैसे मैंने इसमें ले लिया कोई डिजिट ली 497899, ठीक है, ये नंबर लिया, मैं इसको एक्सपेंड करना चाहता हूँ, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना चाहता हूँ, तो कैसे लिखूंगा? सबसे पहले, ठीक है, जैसे मैंने इधर से लिया वंस प्लेस से 9, ठीक है, इसका फर्स्ट प्लेस है तो 9 ही लिखेंगे, ठीक है। इसका सेकंड प्लेस है तो हम क्या करेंगे? 9 लिखेंगे, उसके बाद एक डेट है तो एक 0 लगाएंगे, समझ रहे हैं ना। ऐसे में इस 8 की बात करूंगा तो 8 लिखेंगे आप,
और 8 के पीछे कितनी डेट है 1 और ये 2, 2 डेट हो गई तो हम कितनी जीरो लगाएंगे 2, ठीक है ना। इसी तरीके से अब प्लेस वैल्यू इसकी 7 की, इसमें कितनी है 1 2 और ये 3, तो कितनी जीरो लगाएंगे 3। ऐसे उसके बाद 9 की फेस वैल्यू सॉरी प्लेस वैल्यू, तो कितनी जीरो आएगी 4 जीरो, क्योंकि उसके बाद 4 डेट है। ऐसे उसके बाद क्या है 4, 4 के बाद कितनी डेट है 5, तो कितनी जीरो आएंगी 5, ठीक है ना। ये होती है हमारी क्या एक्सपेंडेड नोटेशन, ठीक है। इसी का मैं एक और एग्जांपल लेना चाहता हूँ। सेवन 2 0 3 4, मैंने ये एग्जांपल लिया तो मैं क्या करूँगा 4 का 4 रहेगा एज इट इज, 3 का क्या हो जाएगा 30। अब देखो यहाँ पे क्या है बच्चों 0, मैंने 0 वाला क्यों लिया है, तो 0 आएगा तो आपको 0 के बाद की डेट नहीं देखनी, आपको सीधा क्या लिखना है 0 ही लिखना है, ठीक है ना। और यहाँ 0 न लिखे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर आपको क्या करना है 2 लिखना है, 2 के बाद 3 डेट है 1 2 3, यानी ये भी काउंट करना है आपको 1 2 और ये 3 0। उसके बाद 7 और 7 के बाद कितनी है 4 डेट है तो 4 0, ठीक है ना। इस तरीके से आप एक्सपेंडेड नोटेशन कर सकते हैं। हाँ तो बच्चों ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, आप इसको एक बार देख लीजिए, ठीक है ना। ये किस टाइप से है, ये आपको क्वेश्चंस अपने किसी भी नोटबुक में करने हैं। आप नई नोटबुक बना सकते हैं या आपके उसकी पुरानी रखी हुई है आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं।